तो दोस्त इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बायोमास एनर्जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको बायोमास का मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखो एक लाइन है, इसके आपको पूरा पूरा का मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखो, बायोमास इंक्लूड वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू, काउडंग। देखो इसका हिंदी मतलब लकड़ी और एग्रीकल्चर वेस्ट, जो मतलब ये मतलब खेती बाड़ी में जो वेस्ट होता है वो वाला सिस्टम, और जो क्रॉप रेजिड्यू मतलब फसल काट के जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वो वाला पोर्शन, और फिर एक होता है काउडंग। ठीक है, मेनली तो हम इसमें देखो जो पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर, देखो इस वाली चीज़ को पढ़ने वाले हैं। काउडंग मतलब गाय का गोबर और भैंस का सिस्टम, मतलब यही सब ओवरऑल। ठीक है, देखो बायोमास कंटेन केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये जो लाइन है ना, बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे वाले कंसेप्ट को समझने के लिए। समझ गए? इसमें एनर्जी क्यों है? बिकॉज इसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंस है। ओके, और नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें अभी आपने डिस्कस करी हैं, वुड, एग्रीकल्चर, क्रॉप रेजिड्यू, काउडंग वगैरह, ये किसी से रिलेट कर रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। देखो दोस्त, यूज एज ए सन एनर्जी टू ग्रो, मतलब है इसका कि सारी की सारी चीज़ जो ग्रो हुई हैं, मतलब बढ़ी जो हैं, ये जो बढ़ती हैं, मतलब अपने ये किस चीज़ की हेल्प से बढ़ती हैं? ये बढ़ती हैं सन एनर्जी की हेल्प से। समझ गए? पेड़ जो है वो किसकी हेल्प से ग्रो होता है? वो सन एनर्जी की हेल्प से ग्रो होता है। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोमास जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। समझ गए? वो साथ अगेन प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। समझ गए ना? फिर इसके बाद में देखो, सबसे पहले मैं केस ऑफ वुड एंड चारकोल इसको समझाता हूँ। देखो ये है क्या। देखो चारकोल क्या होता है? चारकोल बनने की एक प्रोसेस होती है। देखो सपोज करो आप लकड़ी है, ओके, देखो एक तो मैं छोटा सा टुकड़ा दिखाता हूँ आपको लकड़ी का। जैसे सपोज करो ये एक लकड़ी है, ओके। अगर ये काफ़ी बड़ा पोर्शन होता, सपोज करो इतना बड़ा, ठीक है, तो आप इसको टुकड़ों में डिवाइड करते, सपोज करो अराउंड अराउंड इतना 4 to 6 इंचेस के शेप में, ठीक है, और आप उसको बर्न करना स्टार्ट करते, ओके। बर्न कैसे करते हैं? बर्न में आप ये चीज़ ध्यान रखते हो कि उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। एब्सेंस बोलो या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करी जाए। ठीक है, सबसे पहले तो बर्न करने के लिए इसको स्टार्टिंग में ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, थोड़ी बहुत, और उसके बाद में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देंगे। तो वहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे एक तो जो उसके अंदर वॉलेटाइल मटेरियल होता है ना लकड़ी के अंदर, वो तो उड़ के चला जाएगा सारा का सारा, और बचेगा क्या? सिर्फ कार्बन, कार्बन बचेगा। और तो जो प्योर फॉर्म की कार्बन बचेगी उसको हम यूज करेंगे अगेन, समझ गए, एनर्जी के फॉर्म में। अब वो पढ़ते हैं वो कैसे। देखो इस चीज़ को समझने से पहले देखो मैंने आपके सामने 2 पिक्चर रख रखे हैं कंपैरिजन के लिए, आप इनको समझो। देखो पहले मतलब क्या होता था कि मतलब जो इस फोटो में दिख रहा है आपको, आंटी जी मतलब लकड़ी को बर्न कर रही हैं, ठीक है, सिंपली। और देखो इसमें चारकोल बर्न हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ से अंदाजा लगाओ। देखो चारकोल तो मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था, कोल वाले पोर्शन में क्या हो रहा था, समझ गए, कि कितनी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहा था वो जो कोल था वो बर्न होने के बाद। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे एक तो ये क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एश प्रोड्यूस होगी, मतलब राख बनेगी लकड़ी का। और यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये है, साथ साथ एयर पॉल्यूशन कॉज होगा, ठीक है। और सबसे जो अजीब एक साइंटिफिकली वो है प्रॉब्लम, उसको ध्यान से देखो। देखो लकड़ी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, वो कोल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसका मतलब समझे कि मतलब अगर आप लकड़ी को ऐसे ही जला दोगे तो इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप उसमें चारकोल फॉर्म करके तब उसको एनर्जी को यूटिलाइज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में आपको एनर्जी उसी लकड़ी से मिल सकती है। समझ गए ना इस डिफरेंस को? फिर यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के लिए, ध्यान से नोट कर लेना और समझ लेना। देखो क्यों चारकोल जो है लकड़ी के कंपैरिजन में वो क्यों बेटर फ्यूल है, इसका आंसर देखो। चारकोल हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। समझ गए, लकड़ी से काफ़ी ज़्यादा हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी। देखो कितनी होती है, 33 किलो जूल पर ग्राम तो उसकी है चारकोल की। और अगर आप लकड़ी को ऐसी जला दोगे तो कितना बनेगा, 34 किलो जूल पर ग्राम, 17। ओके, मतलब दुगुने का सर डिफरेंस आ गया। समझ गए, 17 दूनी 34 होता है, लेकिन समझ सकते हो। फिर सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग वेयर इज द वुड प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग एंड पोल्यूट्स द एयर। इसका मतलब ये है कि दोस्त, जब आप चारकोल को बर्न कर रहे थे वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी मतलब गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। लेकिन इन केस ऑफ लकड़ी वहाँ पे क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी और भी ज़्यादा पोल्यूटेड गैस रिलीज होती है वहाँ पे। तो आप इसके कंपैरिजन के बेस पे आप बोल सकते हो कि कुछ भी वहाँ पे कंपैरिजन के लिए अच्छा नहीं है। समझ गए? फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, चारकोल इज ए कॉम्पैक्ट फ्यूल विच इज
इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू यूज। समझ गए कि आप इधर उधर भी आसानी से ले जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कोई मतलब वहाँ पे खतरा हो, और कन्वीनियंट टू यूज। सिंपली क्या करना होगा, बर्निंग स्टार्ट करनी होगी और सीधी सीधी बात आपको हीट एनर्जी वहीं से मिलना स्टार्ट हो चुकी होगी। अब दोस्त नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे, द केस ऑफ काउ डंग एंड बायोगैस। ओके, मतलब काउ गैस, काउ डंग पढ़ेंगे, मतलब एक गाय का जो गोबर होता है इसके बारे में, और बायोगैस। बायोगैस को देखो मैं जब स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि काउ डंग जो है वो भी अपने आप में एक बायोमास है। ओके, तो देखो अब इसमें आप ये चीज सोचो कि देखो हम जो गोबर है मतलब गाय का, इसको कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ लोग तो उसके सीधे उपले बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरी टाइप है कि कुछ लोग उसको खाद की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग चीज हैं। ओके, ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखो, अब देखो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सालों बाद तो नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ यहाँ पे कैसे, वो समझना। देखो अगर कोई उपला जला लेगा तो अपने वो जो खेत है उसका, उसमें वो खाद नहीं डाल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो उसने खाद में डाल दिया तो सीधी सीधी बात है वो घर में उपले नहीं जला पाएगा। ठीक है, मतलब खाना नहीं पका पाएगा, क्योंकि उपले जला के ही गाँव में आजकल लोग अभी अभी तक भी, ठीक है, वो उपले वाला सिस्टम चलता आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में तो दोस्त अभी देखो ये जो माइन्यूर वाले माइन्यूर बोलते हैं खाद को, ठीक है, मैन्यूर वाली जो कंडीशन थी इसको समझो। देखो दोस्त, ये जो फसलों के अंदर डाला जा रहा था खाद की फॉर्म में, डाला किस केमिकल कंपाउंड की वजह से जा रहा था। देखो एक तो इसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और दूसरा होता है फॉस्फोरस। ठीक है, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है खेत के अंदर। ओके, लेकिन अगर आप सपोज करो आपने बर्न कर दिया डंग केक की फॉर्म में, समझिए उपले की फॉर्म में, तो आप क्या देखोगे कि वो जो राख बची है उसको तो आप नहीं डाल सकते खेत में, बिकॉज उसमें तो ये जो नाइट्रोजन और फोस्फोरस है ये जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पूरी क्वांटिटी में। लेकिन अगर आप वहां पे डाल दोगे तो पेड़ अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, डंग केक प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। समझ गए प्रॉब्लम। देखो गांव में जब दोस्त लोग इनको जलाते हैं तो उनके घर से काफी ज्यादा मतलब हाई क्वांटिटी में स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिनकी वजह से मतलब उनके घरों में मतलब जो पेंट वेंट है जो भी है मतलब दीवारें काली हो जाती हैं। एक तो वो सबसे बड़ा नुकसान है, और दूसरा एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में हो रहा है। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसएडवांटेज है कि डंकेग डू नॉट बर्न कंप्लीटली। समझ में, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ एस एज रेसिड्यू है। देखो अगर राख बच रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बन रहा है कि वो पूरा जला नहीं है। ठीक है, राख बच गई तो इसका मतलब है पूरा बर्न नहीं हुआ। फिर इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डंकेक हैव लो कैलोरिफिक वैल्यू लो हीट प्रोड्यूसिंग। इसको तो आप मेरे अंदर से आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग से बता रहा था कि कैलोरीफिक वैल्यू को ठीक से समझ लेना। कि देखो अगर अभी भी ना समझ में हो कि अगर आप एक डंके को बर्न कर दोगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था आफ्टर बर्निंग, लेकिन अगर आप वहाँ पे चारकोल वाला केस देखा था आपने कितना डिफरेंस आया था, समझ गए, और वो दोनों की दोनों ही लकड़ियां थी। ओके, लेकिन अगर ऐसी डंके के केस में भी होगा, समझ गए, अगर आप इससे कुछ और फॉर्म कर पाओगे तो देखना जब मैं बायोमास एनर्जी पढ़ाऊंगा ना, क्या बोलते हैं बायोगैस वाला कंसेप्ट, कितना मतलब उसमें आप रिलेट कर पाओगे कि यार सच में कैलोरीफिक वैल्यू कितनी मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना। ओके, ये जो क्या बोलते हैं गोबर गैस वाला प्लांट है, इसको समझने से पहले इसके पहले थोड़ा एडवांटेज जानो। देखो इसमें होगा क्या, काउ डंग को आप डालोगे, ठीक है, और वहां पे आपको दो चीजें ऑब्टेन होंगी। देखो दो चीज, एक तो फ्यूल मतलब जो बायो गैस मिल जाएगी, समझ गए, मैं गैस बोल रहा हूँ, बायो गैस मिल जाएगी, और दूसरी तरफ आपको क्या मिल जाएगा, मैन्यूर। देखो इसमें क्या एडवांटेज बोल रहा हूँ मैं, एडवांटेज क्या हुआ कि आप वहां पे तो सिर्फ एक यूज कर पा रहे थे गोबर से, कि या तो आप उससे सीधी बात है वो बना पाओगे, क्या बोलते हैं मैन्यूर, मतलब या तो खाद बन पाएगा या फिर आप उपले यूज कर पा रहे थे। दोनों चीज एक साथ नहीं यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो उपले को काम क्या था, उपले को काम खाना पकाना ही तो था। खाना तो हम गैस से पका सकते हैं, और गैस किस चीज से बन जाएगी, गैस उसी गोबर से ही बन जाएगी। तो समझ के इसका हिंदी में भी नहीं, गोबर गैस, देखो ये लिख रहा वर्ड। ओके, हाईलाइट कर दिया मैंने, इसको जरूर नोट करना। और ये दो एडवांटेजेस मैं इसके बता चुका हूँ। ओके, अब देखो इसके बाद में हमको समझना होगा कि बायोमास यूज होगा। ठीक है, बायोमास में बायोगैस के अंदर बायोमास क्या होगा, गोबर गैस। ठीक है, अब देखो गोबर गैस की हेल्प से आप बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले हो, समझ गए, मतलब गोबर गैस। अब आप इससे थोड़ा सा बस अपना माइंड यूज करना, ठीक है, यहाँ से बाद में देखो कैसे। बायोगैस जो है वो सिंपली एक प्योर फॉर्म में एक गैस तो है नहीं, ठीक है, वो मिक्सचर है, और वो मिक्सचर किस चीज का है,
पहले इस चीज को नोट करो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है हाइड्रोजन, और फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये मैंने 4 गैसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी है, इनको नोट करो। फिर इसके बाद में समझो कि 75% जो है ना वो प्योर फॉर्म में मीथेन है। ओके, अब मीथेन क्या है? मीथेन तो खुद में अपने आप में एक कार्बन का कंपाउंड है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। इसके बाद में आपको थोड़ा माइंड यूज करो कि द डिकम्पोजिशन विच, देखो अब आपने गैस तो पढ़ ली, अब देखो ये बनेगी कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो बनती कैसे है, पहले मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर में डिग्रेडेशन स्टार्ट करते हैं, समझ गए, मतलब डिकम्पोजिशन, मतलब किसी पार्टिकल को तोड़ना, डिकम्पोज करना, हिंदी में बोले तो गलाना या तोड़ना, इस टाइप से मीनिंग है इसका। तो देखो द डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, इज कॉल्ड एनोरोबिक डिग्रेडेशन। एनोरोबिक डिग्रेडेशन, इस वर्ड को याद रखना दोस्त, ठीक है। और ये कराएगा कौन? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एनोरोबिक बैक्टीरिया। ये मैंने देखो हाईलाइट कर दिया है, इन 4-5 पॉइंट को यहाँ पे याद रखना। ओके, और एब्सेंस और प्रेजेंस का, एब्सेंस क्या होगी वहाँ पे? ऑक्सीजन, और प्रेजेंस क्या होगा वहाँ पे? वाटर, ठीक है, जिसके हेल्प से वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होगी, और बायोगैस को प्रोड्यूस कौन कराएगा? एनोरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे मतलब एक पैटर्न में याद रखना है इसको। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है बायोगैस प्लांट, ठीक है, इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और थोड़ा ठीक से डिस्कस करेंगे ताकि अगर ये पेपर में भी आ जाए तो आप मतलब अगर याद भी ना रहे ना, और आपको ये मेरी लाइंस याद की याद रह गई, गारंटेड है खुद ही बना के लिख दोगे और नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझने से पहले देखो मैं पहले कुछ एक मीनिंग बता देता हूँ, काउ डंग, ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोबर। ओके, ये एक तो मीनिंग याद रखना। और नाउ वी डिस्क्राइब द बायोगैस इज गोबर गैस प्लांट। देखो ये जो बायोगैस प्लांट है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं गोबर गैस का एक प्लांट है। ओके, बस ये 2 मीनिंग अभी तक यहाँ पे याद रखो। अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं कि ये आखिरकार बनाया क्यों है, ऐसा ही क्यों बनाया है, और इससे हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। देखो दोस्त, जमीन में पहले सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, जैसे आप शेप में देख रहे होगे, ठीक है, ये शेप ये रही, देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके। ओके, इस शेप में गड्ढा खोदा, इसके बाद में ये डी शेप का देखो ओरिएंटेशन यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इनलेट के लिए पोर्शन है, मतलब देखो ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूँ कि एक साइड से उसको काउडंग को डालेंगे हम, ठीक है, और वो नीचे जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। और इनके देखो नाम तो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और इनको नाम याद कर लेना। और देखो साथ साथ इसका अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया ना तो नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये इससे नीचे का मतलब गड्ढा खोद रखा है, ठीक है। फिर है इनलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर का मतलब होता है कि जिस चैम्बर में एंटर करा जाए वो काउडंग। ओके, इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? डंग एंड वाटर मिक्सचर, समझ गए, मतलब यहाँ पे वाटर के साथ क्या मिक्स करा जाएगा? उस गोबर को, फिर मिक्सिंग प्रोसेस होगी वहाँ पे, यहाँ पे समझ गए इतने यहाँ तक। फिर है अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। ओके, ये डाइजेस्टर टैंक होगा यहाँ पे, जहाँ पे मतलब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद में होगा आउटलेट चैम्बर। अब देखो इसमें ना मैं कुछ थोड़ा साइंटिफिकली आपको बता दूंगा कि आपको कैसे सोचना है, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल करा गया था, यहाँ पे वो भर रहा था, वाटर मिक्सिंग प्रोसेस यहाँ पे हुई, इसके बाद में यहाँ तक वो फिल हो गया, यहाँ तक फिल हो गया, बस ये चीज़ समझ रखना। देखो जब वो मिक्सिंग हो चुकी है उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? प्रोसेस को यहाँ पे रोक देंगे। इसके बाद क्या करेगा? देखो ध्यान से सुनो, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था, एक एनोरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंस होगा जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और प्रेजेंस ऑफ वाटर में, वाटर तो आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे ऊपर से डी शेप में कवर अप कर रखा है जिसको हम डोम बोलते हैं। ओके, और ऊपर से ये वॉल्व क्लोज कर दिया है। वॉल्व तो समझ लो ना, वॉल्व जिसे हिंदी में बोलते हैं, मतलब इंट्रैक्शन नहीं होने देगा, ना तो बाहर की गैस अंदर जाएगी और ना अंदर की गैस अभी बाहर जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस को यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीटली पैक कर दिया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचो, अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे अपना एनोरोबिक प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, समझ गए, मतलब गैस को बनाना स्टार्ट करेगा। अब दोस्त इस वाले स्पेस में अगर वो गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप समझ रहे हो ना, मतलब बढ़ती जा रही है गैस, समझ गए, स्पेस बढ़ाने का ट्राई कर रही है वो गैस। तो यहाँ पे क्या करेगी वो? इस वाले मतलब सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी कुछ,
जब प्रेशर अप्लाई करेगी तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ये लेवल डाउन होगा और ये वाला राइस होगा, समझ गए। मतलब इधर का तो नीचे चला जाएगा और ये उधर का प्रेशर की वजह से बढ़ता चला जाएगा, समझ गए ना। जैसे मतलब इधर से फूंक मार रहे हो तो फूंक जो क्या है यहाँ पे, मतलब वो एक्सपेंशन ऑफ गैसेज है और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे और जो उस एक्सटेंडेड जो प्रेशर हुआ है उसकी हेल्प से यहाँ पे इस एग्जिट पॉइंट से वो सिलरी जो है वहाँ पे आप इसको ऑब्टेन कर लेंगे। अब देखो अपना माइंड रन करो, देखो ये जो इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है ना दोस्त, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक है, मैं बस इसके एडवांटेज डिस्कस करूंगा, ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्त यही बता रहा हूँ पढ़ के, ठीक है, अच्छी तरीके से, और उसमें कुछ अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ जिससे कि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो चुके। देखो उस प्रेशर की वजह से ये लेवल राइज हो रहा था और सिलरी यहाँ से बाहर आके गिर रही थी। अब देखना ध्यान से, अब मैं सिर्फ एक उपले को बर्न कर रहा था और एक इस प्रोसेस को कंपैरिजन करना, देखना कितना अच्छा एडवांटेज मिलेगा आपको इसमें। देखो दोस्त, ये जो सिलरी है सीधी सीधी बात है मैन्यूर है, ओके। देखो यहाँ पे आप खाद भी बना लिया आपने, और यहाँ पे क्या ऑब्टेन कर लिया, एक ऐसी गैस भी प्रोड्यूस कर ली जिसको बर्न करने के बाद, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको बर्न करने के बाद कोई गैस मतलब हार्मफुल पोल्यूटेंट क्रिएट नहीं हो रहे। समझ गए कितनी अच्छी बात हुई। मतलब आप इसको यहाँ से उसके बाद में जब प्रेशर वॉल्व को खोलोगे यहाँ पे गैस मिलेगी, उस गैस से आप मतलब देखो ना कितने सारे एप्लीकेशन अभी यूज होंगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, और लाइटनिंग मतलब उजाला भी कर सकते हो रात को, और खाना जो घर का पकता है वो भी बना सकते हो। ये चीज़ समझ चुके हो। और यहाँ पे जो स्पेंट स्लरी थी ये क्या है, ये अपने खेत में ले जाके इसको डिप कर दोगे तो खाद का भी काम खत्म हो गया, समझ गए। मतलब हमने डाला गोबर ही, इनपुट हमारा गोबर ही रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हम दो चीज ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा देखो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना जाए। देखो उपला वाला केस क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। वहां पे आप उपले को या तो बर्न कर रहे थे, अगर बर्न कर दिया तो सीधी सीधी बात है उस राख को तो आप खेत में डाल नहीं सकते बिकॉज उसमें कुछ बचा ही नहीं न्यूट्रिशन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी गोबर को डाल के आप खाद भी बना रहे हो साथों साथ उतनी ही क्वांटिटी में जितना आपने मतलब वहाँ पे डंक को वहाँ पे डाल के क्या बोलते हैं खाद की फॉर्म में डाल लेते, और यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने साथों साथ क्या ऑब्टेन कर लिया, एनर्जी भी ऑब्टेन कर ली, और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। और इसकी अच्छी बात क्या है, ये बर्न होने के बाद कोई भी मतलब ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है। और ये आउटलेट टैंक है, समझ गए ना। अब देखो प्रोसेस क्या है, इधर से डाल रहे हैं, इधर वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है वाटर के साथ, थोड़ी देर बाद रोक देंगे उस प्रोसेस को, वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी, किसकी हेल्प से, एनोरबिक बैक्टीरिया। एनोरबिक बैक्टीरिया के बाद में जब वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जो गैस बनती जा रही है वो इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से इधर का लेवल राइस होगा, और ये राइस होता होता यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे जाके स्लरी वाले पॉइंट पे गिर जाएगा, और इसको उठा के अपने खेतों में डाल देते हैं लोग, समझे। गाँव के अंदर ये होता है। मतलब अब देखो दोस्त, इसी की एक अच्छी बात भी बताता हूँ, बुरी बात भी। देखो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है अभी भी प्रेजेंट, लेकिन गांव में इसको ज़्यादा लोग यूज नहीं करते दोस्त। अब देखो अगर हर किसी को पता चल जाए कि यार एक ही जगह एक ही गोबर से मतलब दो दो काम हो रहे हैं साथों साथ और एक साथ, तो देखो कितनी अच्छी बात होगी। मतलब वो अपना काम भी कर रहे हैं, और मतलब घर में जो वो मतलब खाना पकाते हैं वो भी काम हो गया, और सीधी सीधी बात है दोस्त, अगर गाँव जो खाद वाला काम है वो भी इसमें साथों साथ हो गया। लेकिन मतलब इसको करते नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, देख लो, मतलब अगर आप कोई मेरा बंदा गांव में ऐसा बंदा देख रहा है जिसके घर में काफ़ी 10 या 15-20 भैंस हैं, ठीक है, और अगर वो बंदा अपने घर पे इसको इंस्टॉल करा ले भाई, उसके लिए सबसे अच्छी बात है दोस्त, समझ गए। अपने मतलब पापा जी से बताने का ट्राई करो कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और देखो इसमें करना भी कुछ नहीं पड़ रहा, यहाँ से डाल रहे हो, यहाँ पे सारा प्रोसेस ऑटोमाइजेशन है, ठीक है। कुछ भी आपको करने की जरूरत है नहीं इंटरनली, क्योंकि ये सारा का सारा मैकेनिज्म है, अपने आप ही बन के एक बार सेटअप हो जाएगा, और उसके बाद में सीधा सीधा पाइप से मिलेगा। देखो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, सपोज करो आपके घर में कोई भैंस का गोबर से उपले बना रहा है। देखो एक तो इनपुट मेहनत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, कि कोई पहले उपले बना के आएगा, फिर उनकी केयरिंग करेगा, फिर सूखने का वेट करेगा, और भीग गए तो यार देखो, तो आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें आग नहीं लग पाएगी, और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना तो कोई भीगने का सिस्टम, ना इसमें कोई उपले पाथने का मतलब, और इसमें कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी जब चाहो जब बना सकते हो आप। और सीधी सीधी बात है दोस्त, मैन्यूर भी बन रहा था, ओके। और देखो ये ऐसा होता है, मतलब इसमें बस फिलिंग करते हैं अंदर, मैंने बता दिया था अभी कि उसमें डी शेप वाले पोर्शन में बन रहा था, मिक्सिंग हो रही थी, और उसके बाद में
रिएक्शन हो रही थी और फिर वहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे आप उसको मैन्यूर को निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, ओके। जो बायोगैस थे अभी मैं बता रहा हूँ इतनी देर से कि आप घर में उसके पाइप को कनेक्शन ले जा सकते हो और इजीली जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे अपना खाना पकाना वाला और जो भी सिस्टम है मतलब हीटिंग पर्पस उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर इसके बाद में अच्छी बात इस गैस की देखो क्या क्या है, देखो विदाउट स्मोक, बर्न विदाउट स्मोक, समझ गए इसका कितना अच्छा मतलब है कि वो गैस बर्न भी हो जाएगी और उपले की तरह ना तो धुआं रिलीज करेगी और ना ही कोई राख बचने वाली, सबसे अच्छी बात। फिर इसका बी पॉइंट है, बी मतलब बायोगैस हैज ए हाई कैलोरिफिक वैल्यू, कितनी अच्छी बात है, मतलब उपले से भी ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू की गैस में मिल गई। कैलोरिफिक वैल्यू को मतलब अब तो मेरे अंदर से आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप उपला बर्न करो और उतनी ही क्वांटिटी में अगर ये बायोगैस को बर्न करो तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी किससे मिल जाएगी, उस बायोगैस से, ओके। फिर सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोगैस बर्न कंप्लीट विदाउट लिविंग एनी रेजिडुए, समझ गए कि उसमें तो देखो क्या बच रहा था, राख वगैरह बच रही थी, और इसमें क्या होगा, इसमें तो इवन एक धुआं का पार्टिकल तक भी रिलीज नहीं होने वाला, समझ गए। और डी इसमें पॉइंट है, देयर इज नो स्टोरेज प्रॉब्लम फॉर बायोगैस एज इट सप्लाइड बाय पाइप डायरेक्टली थ्रू द गैस प्लांट। इसमें देखो कितनी अच्छी बात है, स्टोरेज करने की दिक्कत ही नहीं है। जैसे एलपीजी वाले केस में क्या है, सिलेंडर भर के तब ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर प्लांट कह रहा हूँ सॉरी, गैस प्लांट इंस्टॉल कर रखा है, उसका पाइप आपके सीधे घर पे जहाँ पे आपको जरूरत है उस गैस की वहाँ पे ले जा सकते हो और डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, किसके वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग के हेल्प से। जब जरूरत हो तो ओपन कर दो और जब नहीं जरूरत है तो टाइटली क्लोज कर दो, जिससे कि वो तुरंत और भी बन जाए, ठीक है। फिर बायोगैस इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये भी अच्छी बात है। अब यार दोस्त इतना तो मेरे अंदर से आप उम्मीद करता हूँ समझ चुके हो कि जहाँ पे हीटिंग पर्पज आप ऑब्टेन कर लोगे ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो वाटर बर्न किया, ठीक है, नीचे से उसी बायोगैस की हेल्प से वाटर वेपर्स रिलीज होंगी, उस वाटर वेपर्स को किसी मतलब टरबाइन के ब्लेड्स पे मार दो, टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और जहाँ पे रोटेशन पावर आपको मिल जाएगी, समझ सकता हूँ यार, समझ चुके होगे कि जहाँ पे रोटेशन आ जाएगा वहाँ पे सीधी बात है इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, किसके हेल्प से, जनरेटर की हेल्प से, ओके। दोस्त इसमें लास्ट पॉइंट है, देखो इसमें दो एनर्जीज को कंपैरिजन करा है। अब आप इसमें थोड़ा सा बस अपना माइंड मेरे साथ साथ रन करना कि आप भी सोचना और मैं भी सोचता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे। देखो बायोमास एनर्जी जो अभी पड़ी है, ठीक है, और एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जो इस वीडियो से पिछली वाली वीडियोस में डिस्कशन मैंने काफी प्रॉपर तरीके से किया है, ठीक है। और नहीं देखो तो एक बार पहले इसको बेशक देख लेना, ओके। अब देखो स्टार्टिंग करने से पहले, बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ गए। दोनों कहने का मतलब है सन की हेल्प से ही बन रही थी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी खत्म हो जाएगी, दोनों जैसे जैसे बनते रहेंगे ऐसे ऐसे आप एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। ये तो छोटा सा पॉइंट है, लेकिन दूसरे वाले को ध्यान से देखना, द यूज ऑफ बायोमास बाय बर्निंग कॉज एयर पॉल्यूशन, समझ गए। देखो अगर बायोमास को बर्न कर रहे थे, मतलब ये बायोमास क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये उपले और लकड़ी की बात कर रहा है यहाँ पे, समझ गए। अगर आप उनको बर्न करोगे डायरेक्टली, बायोगैस प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं सिर्फ बायोमास की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको यूज करोगे तो क्या होगा दोस्तों, एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, बिकॉज वहाँ पे धुआं रिलीज होता है। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सोचो बायोमास गिव्स हीट एनर्जी विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग ओनली, ठीक है। देखो कुकिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन रन ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। आप इसमें क्या कर रहे थे, इसमें सीधा आप इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे थे, समझ गए। लेकिन इसमें मतलब और भी ज़्यादा डिवाइस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन आप इससे भी सकते हो बायोमास एनर्जी से। देखो कैसे, बायोमास से हीटिंग पर्पज कर लिया और हीटिंग से अभी मैंने बताया था कि कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो समझ गए ना, मतलब इंस्टॉलेशन ज़्यादा होगी और इंस्टॉलेशन बढ़ेगी जब यार दोस्त, तो वहाँ पे क्या होगा, वो इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी, समझ गए, कि मतलब पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, वो हर कोई करना चाहता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका कंपैरिजन में इसको एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, बायोमास एनर्जी कैन बी ऑब्टेन विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एस्टेब्लिशिंग हाइड्रो पावर प्लांट। दोस्त इस पॉइंट की वजह से जीत गया, ठीक है, मतलब बायोमास एनर्जी। इसमें क्या हो रहा था देखो,
इसमें क्या हो रहा था, लकड़ी को सीधा बर्न कर रहे थे, हीट एनर्जी ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सोचो कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है ना, तो वो आसानी से नहीं बनेगी दोस्त। उसमें बहुत बड़ा लफड़ा होता है, पता कैसे? आपको मैंने जब वीडियो में बता रहा था, देखो कितना बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन कर रखा था, समझ गए? दो पहाड़ों के बीच में कितना तकड़ा और कितना बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करा था, जिसकी हेल्प से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ठीक है? तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वहां पे चाहिए, तो क्या करना होगा? इतना बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करना होगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी। लेकिन बायोमास के केस में क्या रहा था, सीधी बात है, उपले बनाए, उपले को बर्न किया, जो आपका हीटिंग पर्पज है उसको कंप्लीट कर लिया। तो इस वाले में प्लस पॉइंट कौन जीता? बायोमास, ठीक है? इसके कंपैरिजन में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोच लो कि आपको कौन सा अच्छा लगा, ठीक है? और मैंने सोच लिया मेरे को कौन सा अच्छा लगा, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे एनर्जी फ्रॉम सी। ओके, थैंक यू।